दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए हमें ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। बर्थ सर्टिफिकेट की हमें जरूरत पड़ ही जाती है जब भी हमें किसी स्कूल कॉलेज में एडमिशन कराना हो या फिर पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस जैसा कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो। वैसे तो ये जो जन्म प्रमाण पत्र है, जब भी आपका जन्म किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है तो हॉस्पिटल की तरफ से ये जारी कर दिया जाता है। लेकिन कई सारे मामलों में जब आपका जन्म घर पे होता है या फिर बर्थ के समय पर आपने जन्म प्रमाण पत्र को नहीं बनवाया है, तब जाकर के आपको खुद से ही इसे बनवाने की जरूरत होती है। वैसे तो जो बर्थ सर्टिफिकेट है आप सभी को जन्म के 21 दिनों के अंदर ही पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है। लेकिन अगर इससे आपकी एज ज्यादा हो चुकी है, आपकी एज 10 साल 15 साल या फिर 20 साल हो चुके हैं, तब भी बर्थ सर्टिफिकेट को आप बना सकते हो। उसके लिए आप सभी को कुछ दस्तावेज देने की जरूरत होगी, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जन्म प्रमाण पत्र को ऑनलाइन ही बनाने के लिए सबसे पहले तो आप सभी को crsorgi.gov.in इस वेबसाइट पे आ जाना है। इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लॉगिन आईडी की जरूरत होगी आपको। यहाँ पर उसके लिए ऑप्शन दिया गया है जनरल पब्लिक साइन अप का, तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें अपनी जो डिटेल है फिल करके हमें अपनी एक लॉगिन आईडी क्रिएट कर लेनी है, जिसमें कि यूजर नेम के सेक्शन में अपना नेम और कुछ नंबर्स को मिक्स करके आपको एक यूनिक यूजर नेम क्रिएट करना है। इसी के साथ में अपनी जो ईमेल आईडी है इस बॉक्स में आपको फिल करना है और डेट ऑफ कंसर्न इवेंट के सेक्शन में जिस भी तारीख को जन्म हुआ है बच्चे का, वो जो डेट है यहाँ पर आपको इसमें फिल करना है। अपना जो स्टेट है उसे सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे और जो भी तहसील है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जिस भी ग्राम पंचायत से हैं आप सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन यूनिट के सेक्शन में आओगे। अगर आप किसी मेट्रो शहर से हो, बड़े शहर से हो, तब जाकर के यहाँ पर आपको एक से ज्यादा भी रजिस्ट्रेशन यूनिट दिख सकते हैं। उस केस में आपको अपने एरिया का जो यूनिट है उसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखाया गया है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर सेम फिल कर लेना है और रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। हमारी जो लॉगिन आईडी है वो आप देखोगे कि सक्सेसफुली यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। इस लॉगिन आईडी को हमें अभी एक्टिवेट करने की जरूरत होगी। ईमेल पे आना है, जो भी ईमेल आपने इंटर किया था। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो इस ईमेल में आपको एक लिंक दिया गया होगा, जिस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी से आपकी जो यूजर आईडी है जो आपने अभी क्रिएट किया है, अपना नेम और कुछ नंबर्स को मिक्स करके, वो यहाँ पर आपको फिल करना है। अब आपको इस पोर्टल का एक पासवर्ड चूज करना है। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड का एग्जांपल दे रहा हूँ किस तरीके का आपको पासवर्ड रखना है और कंफर्म पासवर्ड के सेक्शन में आपको रिपीट यही पासवर्ड फिल कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। अब इस पोर्टल के थ्रू हम बर्थ सर्टिफिकेट को बना सकते हैं। सबसे पहले तो बर्थ की टैब पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन का, हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपकी जो डिफॉल्ट लैंग्वेज है इंग्लिश, इसको ऐसे रहने देना है। सेकेंडरी लैंग्वेज अगर आपकी हिंदी या फिर कोई अन्य लैंग्वेज साथ ही में आप चाहते हो तो दोनों ही सेलेक्ट कर सकते हो। तब उस केस में दोनों ही लैंग्वेज में आपको फॉर्म फिल करने की जरूरत होगी। फॉर्म नंबर के सेक्शन में आना है। यहाँ पर ये जो नंबर है आपके पास में मौजूद नहीं होगा, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए होता है। तो यहाँ पर आप कोई भी रैंडम नंबर फिल कर लोगे और यहाँ पर रिपोर्टिंग डेट वाला जो ऑप्शन है चेंजेस नहीं करने हैं। आप सभी को नीचे की तरफ आना है इंफॉर्मेशन ऑफ द चाइल्ड के सेक्शन में। यहाँ पर आप सभी को अब बच्चे की जो डिटेल है वो फिल करने की जरूरत होगी, जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में जिस भी डेट को बच्चे का जो जन्म हुआ है वो डेट आपको कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर बच्चे का जो भी मेल फीमेल जेंडर है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में बच्चे का अगर नामकरण हो चुका है तो यहाँ पर बच्चे का जो नाम है वो भी आप साथी के साथ फिल कर लेंगे, जिसमें कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम किस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है उसका जो है स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ इस तरीके से ही नेम को आपको फिल करना है। इसके अलावा अगर आधार उस बच्चे का बन चुका है तो यहाँ पर आप सभी को सेकंड जो है टैब दी गई है आधार नंबर वाली, वो जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको फिल करनी है। प्लेस ऑफ बर्थ के सेक्शन में आपको बताना है कि बच्चे के जन्म के समय पर जो है परिवार कहाँ रहता था, जिसमें कि सबसे पहले हाउस एंड बिल्डिंग नेम के सेक्शन में जो भी नंबर है यहाँ पर फिल कर देंगे। स्ट्रीट लैंड नेम यहाँ पर आपको फिल कर देना है, पोस्ट ऑफिस जो भी है। और इसके बाद में आप सभी को फादर इंफॉर्मेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर बच्चे के पिता का जो नाम है वो फिल करना है। पिता का जो आधार नंबर है वो यहाँ पर फिल कर देना है। ईमेल आईडी के सेक्शन में ईमेल आईडी परिवार की जो भी है उसको फिल कर देना है। मोबाइल नंबर को यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। इसी के साथ में सेकंड टैब आपको दी गई है मदर इंफॉर्मेशन की। तो जिस तरीके से आपने यहाँ पर पिता
की जो इन्फॉर्मेशन फिल की सेम उसी तरीके से यहाँ पर माता की जो इन्फॉर्मेशन है बच्चे की, उसकी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको फिल कर लेनी है। एड्रेस ऑफ प्रेजेंट आपसे मांगा जाता है, जिसमें कि आप सभी को परिवार का जो भी प्रेजेंट एड्रेस है, जिस जगह पर वो रह रहे हैं, अगर आप काम के सिलसिले में किसी दूसरी जगह पर रह रहे हैं तो वो एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है। आप सभी को यहाँ पर एड्रेस जैसे मैंने ऊपर दिखाया था, हाउस एंड बिल्डिंग का जो नेम है यहाँ पर फिल करना है, स्टेट लेन जो भी है यहाँ पर फिल कर लेना है, पोस्ट ऑफिस जो भी उस एरिया का है करेंगे, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर फिल कर लेंगे, आपके विलेज टाउन का जो भी नेम है यहाँ पर पिन कोड को फिल कर देना है। इसके बाद में अगेन नीचे की तरफ आओगे तो आपको एक और भी एड्रेस फिल करने के लिए बोला जाता है। आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो कोई दूसरा है तो यहाँ पर आप दोनों ही एड्रेस फिल कर सकते हैं। अगर सेम ही है तो इस एड्रेस वाले सेक्शन में भी आपको सेम ही एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना है। आपको यहाँ पर एक टिक करने का ऑप्शन दिया गया है, इस चेक बॉक्स में अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो एड्रेस है ऑटोमेटिक आपके प्रेजेंट एड्रेस से यहाँ पर आ जाएगा। पिन कोड फिल करोगे, उसके बाद में आप यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। अब जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हम सेकेंड पेज पर आ चुके हैं, जहां पर हमसे कुछ अदर इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है। तो यहाँ पर जो स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, चूज कर लेंगे। यहाँ पर अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो टाउन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो विलेज वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट कर लेंगे और आपको अपने विलेज का जो नेम है यहाँ पर इस लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेना है। अपना जो रिलीजन है सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर बताना है कि फादर की जो भी एजुकेशन लेवल है, आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अगर ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे, नहीं पढ़ा लिखा हुआ है तो इनलिटरेट वाला जो ऑप्शन है इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप सभी को फादर का जो भी ऑक्यूपेशन है, जो भी बिजनेस है, जॉब करता है, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसी के साथ में मदर इंफॉर्मेशन के सेक्शन में आना है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन है मदर की उसे सेलेक्ट कर लेना है। और मदर क्या करती है, तो अगर हाउस वाइफ है, नॉन वर्कर वाला जो ऑप्शन है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में टाइप ऑफ अटेंशन ऑफ डिलीवरी, यहाँ पर बच्चे का जो जन्म है वो ट्रेडिशनल मेथड से हुआ है या फिर हॉस्पिटल में उसका जन्म हुआ है, यहाँ पर आपको चूज करना है। डिलीवरी है वो नॉर्मल हुई है या फिर ऑपरेशन के थ्रू सिजेरियन हुई है। बच्चे का जो जन्म है, जन्म के समय पर कितना वेट था, केजीज में आपको फिल करनी है। और यहाँ पर बच्चे के जो डिलीवरी के टाइम पर माँ की जो प्रेगनेंसी थी वो कितने वीक्स की थी, यहाँ पर आपको फिल करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इस फॉर्म में सारी ही इंफॉर्मेशन को फिल कर लिया है। अब नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आप सभी से एक रिपोर्टिंग फॉर्म अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये जो रिपोर्टिंग फॉर्म है ये कहाँ से आपको मिलेगा, इसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जो रिपोर्टिंग फॉर्म है, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया है, जिस पे क्लिक करके आप ये जो रिपोर्टिंग फॉर्म है डाउनलोड कर सकते हो। इस फॉर्म में बेसिकली आप सभी को अपनी जो इंफॉर्मेशन है जो आपने डिजिटल फॉर्म में फिल की है वो आपको फिल करनी है और यहाँ पर आप सभी को अपने इस फॉर्म पे सिग्नेचर करने होंगे। किस तरीके से पूरा फॉर्म आपको रिपोर्टिंग वाला भरना है उसका आपको मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिखा रखा है। तो इस तरीके से आपको ये जो रिपोर्टिंग फॉर्म है आपको फिल करना है। इसके बाद में ये जो फॉर्म है यहाँ पर आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा, जिसका जो साइज है आप देखेंगे कि 8 MB का यहाँ पर होना चाहिए। रिमार्क के सेक्शन में अगर आपको कुछ भी बताना है, अपनी तरफ से कोई रिमार्क आपको एंटर करना है, ये मॉनिटरी नहीं है। इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। एक बार समरी पेज दिखाया जाता है। अगर कुछ भी करेक्शन है इस फॉर्म में तो आपको यहाँ पर एडिट का जो ऑप्शन दिया गया इस पे आपको क्लिक करके ये जो इन्फॉर्मेशन है अभी आप एडिट कर सकते हैं और सारी ही चीजें सही हैं। तो आपको यहाँ पर जो सबमिट का ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन पे ही आपको क्लिक करना है। तो जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। रिपोर्ट के सेक्शन में आकर के हम अपने फॉर्म को कभी भी देख सकते हैं। अब ये जो फॉर्म है ये गवर्नमेंट के पास में अप्रूवल के लिए जा चुका है। तो यहाँ पर प्रिंट रिपोर्टिंग का जो ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप सभी की जो भी एप्लीकेशन होगी उसके जो है यहाँ पर आपको प्रिंट आउट दिख जाएगा, जिसको आपको यहाँ पर प्रिंट कर लेना है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपने बेसिकली उस पोर्टल पे दर्ज की है उसके जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में मौजूद हैं वो डॉक्यूमेंट इसके साथ में आपको अटैच करने हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट है आप सभी को फिजिकली जो भी आपकी रिपोर्टिंग यूनिट है ग्रामीण क्षेत्र से है तो वहां पर आप सभी को ये जो फॉर्म है ब्लॉक में जा करके खंड विकास अधिकारी के पास में सबमिट करना होता है। और अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो ये जो काम है ये नगर निकाय के जो ऑफिसेस होते हैं, नगर निगम होता है वो संभालता है। वहां पर जाकर के ये जो फॉर्म है आपको सबमिट करना है। यहाँ पर किसके पास में सबमिट करना है, उसका जो कंप्लीट एड्रेस है उस ऑफिस का वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। सबमिट करते ही आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो जाता है, जिसको आप डिजिटल तरीके से कभी भी डाउनलोड कर
सकते हो। 21 दिनों के अंदर ही इस पोर्टल पर आपको अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो दर्ज करनी है। अगर ये 21 दिनों का जो टाइम पीरियड है वो बीत जाता है, आपने इस बीच में अपना बर्थ सर्टिफिकेट के लिए इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं किया है, तो गवर्नमेंट के नियमों के मुताबिक आप इस पोर्टल पर ऑनलाइन ये जो इंफॉर्मेशन है वो दर्ज नहीं कर सकते हो। यहाँ पर नोटिफिकेशन भी मैंने दिखा रखा है जिसमें कि उसके बाद में अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो ये जो है आप सभी को ऑफलाइन में बनाना होगा। उस यूनिट में आपको ऑफलाइन में संपर्क करना है, जो भी मैंने अभी आपको डॉक्यूमेंट बताए उनके साथ में। किस दिनों से ज्यादा हो चुकी, 30 दिनों के अंदर ही अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो यहां पर आप देखोगे डिले फीस आपको भरनी होगी, फॉर्म नंबर 1 देना होगा। इसी के साथ में ये जो डिले है अगर 30 दिनों से ज्यादा हो चुका है, 1 साल के अंदर है फिर भी, तब भी आप देखोगे कि उसके लिए कुछ एडिशनल नोटरी आपको देनी होगी, एफिडेविट आपको बना के देना होगा। तीसरी कैटेगरी यह है आप देखोगे जिसमें कि जो है बच्चे की जो एज है 1 साल से ज्यादा हो चुकी है, चाहे 15 साल 20 साल कुछ भी हो चुकी है, उस केस में अगर उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बनाया जाता है तो उस केस में यहाँ पर टाइम के हिसाब से जितना ज्यादा आपने टाइम किया होगा वो जो है डिले फीस आपको भरनी होगी। और ये जो डिले फीस है ये आपको गवर्नमेंट ऑफिसर्स वहां पर बता देंगे कितनी आपको भरने की जरूरत होगी। तो आशा करता हूं आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, अपने और भी फ्रेंड और फैमिली में शेयर करिएगा। इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।